हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नाज़माज़ ऑर्गेनिक गार्डन में। आज की इस वीडियो में मैं कटिंग्स लगाने का बहुत ही आसान और घरेलू तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिससे कि आपकी कटिंग्स अगर नहीं चलती है तो आपकी कटिंग्स बहुत ही आसानी से चलेगी। प्लांट्स की कटिंग अगर लगाना चाहते हैं तो अभी बहुत ही अच्छा टाइम है इसको लगाने का। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके। इसी के साथ साथ कुछ सब्जियों वाले बीज को भी मैंने लगाया हुआ था, जिनका जनरेशन बहुत ही अच्छे से हुआ। इनको किस तरह से लगाना है आगे की वीडियो में आप लोग से शेयर करूंगी, तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें प्लीज़, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे और गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसी वीडियो आप तक मैं लाती रहूं। तो दोस्तों, मैंने इनकी कटिंग्स को कैसे लगाया है और इसकी कटिंग्स लगाने के लिए जो घरेलू और नेचुरल रूटिंग हार्मोन्स होते हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे कि आप आसानी से अपने प्लांट्स की कटिंग को अभी लगा लें। मॉनसून सीज़न स्टार्ट होते ही सभी लोग अपने घरों पर प्लांट्स की कटिंग लगाना शुरू कर देते हैं और अच्छा टाइम होता है इनकी कटिंग्स को लगाना, लेकिन मैक्सिमम कटिंग्स नहीं चलती हैं। और कटिंग्स 100% तो नहीं चलती है, कुछ ना कुछ तो कटिंग्स खराब ही हो जाती है, लेकिन कटिंग्स लग जाती हैं अगर आप सही तरीके से कटिंग्स को लगाते हो। तो यहाँ पर मैं हिबिस्कस की कटिंग ले रही हूँ। आपको पेंसिल जितनी मोटी कटिंग्स लेनी है, सेमी हार्डवुड की कटिंग लेनी है। इस तरह से कटिंग्स को मैं ले रही हूँ यहाँ पर। इसी के साथ मैंने देसी वाले रोज़ की कटिंग्स भी ले ली है। मेरे टेरेस गार्डन में वाइट रोज भी लगे हुए हैं, देख सकते हैं कितने अच्छे इनमें नए ब्रांच भी आने शुरू हो गए हैं। तो अगर आप चाहें तो इनकी हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं और जो भी प्लांट की कटिंग निकलती है उसको लगाइए और 100% कटिंग आपकी लगेगी। अगर आप इस तरीके से लगाते हैं कटिंग्स को, आपको सेमी हार्डवुड की जो ब्राउनिश कटिंग्स होती है वो लेने की कोशिश करना है। अगर कहीं कटिंग मिलती है आपको, कटिंग इस समय बहुत सारे लोग करते हैं, छटाई करते हैं प्लांट की, तो अगर कटिंग मिलती है तो उसको लगा लें। बहुत ही आसान तरीके से कटिंग्स लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इन कटिंग्स को ले लेना है और इसकी जो हाइट हो वो 6 से 7 इंच रखनी है आपको, और सभी पत्तियों को आपको निकाल लेना है। जितनी पत्तियां हैं उसको हटा लें, थोड़ी बहुत पत्तियां आप रहने दें। इसके बाद आप इसमें साफ फंगिसाइड का घोल बनाकर इन पौधों को डाल सकते हैं, क्योंकि बरसात के सीज़न में बहुत ज़्यादा फंगस अटैक होते हैं। तो ये मैंने इनको डिप कर दिया है। जब तक ये डिप रहेंगे तब तक मैं अपने प्लांट के लिए मिट्टी को तैयार कर लेती हूँ। तो कटिंग्स लगाने के लिए मिट्टी किस तरह से तैयार करना है आगे वीडियो में आप लोग से शेयर करती हूँ फ्रेंड्स। तो इससे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ नेचुरल रूटिंग हार्मोन्स के बारे में। रूटिंग हार्मोन्स आपके घर में नहीं है तो भी आप इन नेचुरल रूटिंग हार्मोन्स का मदद से बहुत ही आसानी से प्लांट की कटिंग्स को लगा सकते हैं। तो ये मैंने लिए हैं चारकोल, और यहाँ आप जो देख रहे हैं शहद है। ये भी बहुत ही अच्छा रूटिंग हार्मोन का काम करता है। और ये जो चारकोल है इसको इस तरह से हमने कूट लिया है, बिल्कुल एकदम फाइन इसका पाउडर बना लेना है, ताकि रूटिंग हार्मोन के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है ये। और इस तरह से आपको कूट कर फाइन पाउडर बना लेना है। अगर आपके पास इस तरह के राख हो इनके लकड़ी का, तो इससे भी आप रूटिंग हार्मोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला आपको एलोवेरा जेल को लगाना है। एलोवेरा जेल के बारे में मैक्सिमम सभी को पता है, जितने भी गार्डनर हैं, कि एक बहुत ही अच्छा रूटिंग हार्मोन होता है, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम रेत में भी लगा सकते हैं। कटिंग्स को आप रेत में लगाते हैं तो भी आपकी सक्सेसफुल चलती हैं। तो हमें मिट्टी किस तरह से तैयार करनी है ये हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने गमला ले लिया है और नीचे प्याज के कुछ छिलके ले लिए हैं। हमें ज़्यादा मिट्टी ना लगे इसके लिए मैं इस तरह से इनको फिल कर लेती हूँ, सूखे हुए ड्राई। अभी बरसात का सीज़न है तो जो भी ड्राई पत्तियाँ होती हैं उनको आप गमले के नीचे डाल सकते हैं। प्याज की पत्तियाँ, लहसुन की पत्तियों को डालते हैं तो फंगस वगैरह भी आपके प्लांट में नहीं लगेंगे। और इसके बाद हमने बराबर मात्रा में मिट्टी बनाई है, जैसे कि रेत, मिट्टी और खाद, तीनों को बराबर मात्रा में मिलाने के बाद हमने इस तरह का सॉइल मिक्सचर तैयार करने के बाद अपने कटिंग्स को लगाना है। कटिंग्स लगाने के लिए मिट्टी हल्की होनी चाहिए, और बहुत सारे लोग चिकनी मिट्टी में भी लगाते हैं कटिंग्स को, ताकि जो कटिंग्स है वो हिले डुले ना और कटिंग इजीली चल जाए। लेकिन अगर सॉफ्ट मिट्टी होगी तो जो रूट्स हैं उनका डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होगा। तो इसलिए मैंने मिट्टी को बिल्कुल हल्का बनाया हुआ है। अब मैं कटिंग्स को निकाल रही हूँ। जो भी मैंने फंगीसाइड वाले घोल में इनको डीप करके छोड़ा था, इसको निकाल कर एक एक करके मैं रूटिंग हार्मोन्स में लगाऊंगी और इनको लगाने वाली हूँ।
कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बिना रूटिंग हार्मोन के भी ईजिली चल जाते हैं, और वहीं कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें रूटिंग हार्मोन की ज़रूरत होती है। तो नीचे की सभी पत्तियों को मैं हटा रही हूँ, और देखिए 2 से 3 नोड एरिया को मैंने लिया है। शार्प कटर से मैंने इनकी नीचे की जो ब्रांच है उनकी कटिंग कर ली है। आप इनको तिरछा कट भी कर सकते हैं और इसी तरह से भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ शहद यानी कि हनी, और इसको रेत में लगा रही हूँ। आगे की वीडियो आप लोग से अपडेट करती रहूँगी कि किस तरह से मेरी कटिंग्स चल रही हैं और क्या डेवलपमेंट हो रहा है हमारे रूट्स का, ये आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी। तो देखिए अगला मैं एलोवेरा जेल में लगा रही हूँ फ्रेंड्स, और ये मैं लगा रही हूँ मिट्टी वाले जो मैंने सॉइल मिक्सचर तैयार किया है उसमें। नेक्स्ट आप इनको पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। मैंने पानी में भी कटिंग्स को लगाया है, लेकिन अगर बरसात का टाइम है तो आप मिट्टी में ट्राई करें, डायरेक्टली भी आराम से लग जाता है आपका प्लांट। और ये जो मैंने गुलाब के पौधे लिए हैं इनमें देख सकते हैं थोड़ी सी छोटी छोटी कलियां भी आ रही हैं, तो इनको भी मैंने रहने दिया है। इसको लगा रही हूँ इस तरह से 4 से 5 कटिंग्स को मैं एक ही गमले में लगा ले रही हूँ। कुछ मैं पॉली बैग्स को भी रखती हूँ, जो भी खाली पॉली बैग्स मेरे पास रहते हैं मैं उनको फेंकती नहीं हूँ, और इस तरह से अपने प्लांट की कटिंग लगाती हूँ या बीज को लगा देती हूँ। तो यहाँ पर मैं चारकोल में डिप करने के बाद कटिंग्स को लगा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से आपको नीचे के जो नोड्स हैं उनको आपको डिप कर लेना है, और 2 से 3 नोड एरिया को नीचे दबा देना है ताकि रूट्स का डेवलपमेंट अच्छे से हो जाए। और इस तरह से कटिंग्स लगाती हूँ। मेरे गार्डन में जितने भी प्लांट्स लगे हुए हैं मैक्सिमम कटिंग से लगे हुए हैं। मैं बहुत कम नर्सरी से प्लांट लाती हूँ और लगाती हूँ, और आपने देखा होगा कि सभी कटिंग्स मेरे गार्डन में आसानी से चलते हैं। तो इस तरीके से आपको कटिंग्स लगाना है कि बहुत ही आसानी से आपका कटिंग लग जाए। दोस्तों कटिंग्स लगाने के बाद आपको कुछ दिन का वेट करना है, बिल्कुल ही अपने प्लांट्स को हिलाना डुलाना नहीं है। जब रूट्स बनने लगते हैं और इसके बाद जड़ें हिल जाती हैं तो फिर वो प्लांट खराब हो जाता है। इसलिए इस प्लांट को बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, कुछ दिन आपको वेट करना है। प्लांट में अगर रूट अच्छे से डेवलप होगा, प्लांट ऊपर से ही दर्शा देगा, इनकी नई पत्तियां बर्ड्स आने शुरू हो जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि पत्तियां पहले आते हैं, रूट्स बाद में डेवलप होते हैं। तो इसलिए कुछ दिन आपको प्लांट को बिल्कुल हिलाना डुलाना नहीं है, ताकि आपकी कटिंग ईजिली आसानी से आपका प्लांट कटिंग से चले। और ये देखिए मैंने कुछ और भी कटिंग्स लगाए हुए हैं जिसको मैं दूसरे बास्केट में लगा रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने नीचे लकड़ी का बुरादा भर लिया है, और ऊपर मिट्टी डालने के बाद कुछ सॉइल में कटिंग्स लगाने वाली हूँ जो कि मैंने पानी में डेवलप किया हुआ था। कोलियस की कटिंग आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि मैंने कोलियस की कटिंग को पानी में डिप किया हुआ था। 10 से 12 दिन में ही उनमें रूट्स आने लगे। अगर हम ज़्यादा दिन पानी में ही छोड़ देंगे तो वो प्लांट्स ख़राब होने लगेंगे, इसलिए हमें मिट्टी में लगाना चाहिए प्लांट को। अगर आपने रूट्स को डेवलप किया है और उसके बाद मिट्टी में लगा लीजिए। देखिए इनके रूट्स अच्छे से डेवलप हो गए थे, नीचे थोड़े से गलने शुरू हो गए थे, तो मैंने वो पार्ट कट कर दिया और अब इसको सॉइल मिक्सचर में लगा दिया है। इस तरह से आप कटिंग्स लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से कटिंग्स लगेंगे। इसके बाद देखिए गुलदाउदी की भी कटिंग्स मैंने ली हुई है, और साथ ही मैंने कुछ खुशबूदार फूल का पौधा मधुकामनी को लिया है। इनकी कटिंग को मैं लाई हुई थी, पानी में डिप किया हुआ था, और इनको भी लगाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स ये मेरे वाइट रोज़ है जिनको भी मैंने इस तरह से फंगीसाइड वाले घोल में डिप करके छोड़ा हुआ है, ताकि किसी तरह का फंगस वगैरह प्लांट पे अटैक ना करे और आपका प्लांट इजीली चल जाए। इसके लिए आप फंगीसाइड के घोल में भी इसको डिप कर सकते हैं। और ये मैंने पॉली बैग्स में बना कर रखे हैं, मिट्टी फिल कर लिया है। अब इसको इसी तरह से एलोवेरा जेल में लगाने के बाद लगा रही हूँ मधुकामनी की कटिंग, ये लगा दी मैंने। इसके बाद मैं ले रही हूँ गुलदाउदी की कुछ कटिंग्स, और कटिंग्स को इसी तरह से आपको लगाना है। 2 से 3 नोड एरिया को मिट्टी में दबा देना है, जिससे कि आपके रूट्स का डेवलपमेंट हो जाता है। और सर्दियों में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करते हैं गुलदाउदी भी, तो इनको लगाने का बेस्ट टाइम है, भी लगा सकते हैं। ये मैंने गुलदाउदी की कटिंग्स ले ली है और इसको नीचे से 45 डिग्री के एंगल से शार्प कटर से कट कर रही हूँ। 45 डिग्री के एंगल से कट करने से निचली सतह को बढ़ावा मिलता है। इससे कटिंग्स को पानी और पोषक तत्वों को अवशोषित करने में भी मदद मिलती है, और इससे जड़ें निकलने की संभावना बढ़ जाती है। 45 डिग्री के एंगल को आसानी से बढ़ने के लिए माना जाता है, इसलिए
कटिंग्स को लगाया जाता है, क्योंकि नुकीलापन जब इसमें होता है तो मिट्टी में आसानी से घुस भी जाता है। तो इसलिए नीचे से तिरछा कट करने से प्लांट लगने की संभावना ज़्यादा होती है कटिंग्स को, इसलिए इस तरह से इसको लगाया जाता है कट करके। तो देखिए दोस्तों, मैंने सभी कटिंग्स को लगा लिया है। इस तरह से कटिंग्स को लगाने के बाद थोड़ी सी इसको छाया वाली जगह में प्लेस कर देना है। आपको फंगीसाइड वाले पानी से वाटरिंग भी इसमें कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी मेरी पूरी गीली है क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। दोस्तों इस समय ह्यूमिडिटी बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही अच्छा रहता है कटिंग्स लगाने के लिए इस टाइम का सीज़न। तो आप इनकी कटिंग्स को लगाने का ट्राई ज़रूर करें, और इस तरह से कटिंग लगाएंगे तो उम्मीद है कि आपकी कटिंग्स 100% ज़रूर ही चलेगी। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो से नया कुछ सीखने के लिए मिला तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। कीप गार्डनिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग।